हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं टॉपिक क्रिया विशेषण और उसके भेद। ठीक है, विशेषण तक हम कर चुके थे, प्रविशेषण तक हम कर चुके थे। पिछले 2 या 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, नई क्लास ले पा रहा था, जिसका कारण था तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक को। हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। मैंने जैसे कि समझा दिया था, क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। जब कोई शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए तो वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण की अगर भेदों की बात करें तो क्रिया विशेषण के हमारे पास 4 मुख्य भेद होते हैं। जब भी बात की जाए क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं मुख्य, तो 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण इसको कहना है, परिणाम नहीं बोल देना गलती से। अच्छा, स्थान जो स्थान के बारे में बताएगा, रीति जो कैसे हो रही है क्रिया उसके बारे में बताएगा, काल जो क्रिया के समय के बारे में बताएगा, और परिमाण अर्थात क्रिया हुई कितनी है उसके बारे में बताएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राम धीरे धीरे चलता है। जब हमने लिखा राम धीरे धीरे चलता है तो यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि क्रिया विशेषण कौन सा है और कौन सा भेद है। तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही हमें क्या पकड़ना है, क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, चलना। क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है क्रिया विशेषण ढूंढना है, तो क्रिया को पकड़ो, वो बताएगी। चलता है, अब धीरे धीरे चलता है, चलते हैं से पहले क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे। तो ये क्रिया की कैसे जा रही है उसका भेद है। ठीक है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तो हमारा जी रीति हो जाएगी। रीति, क्रिया की रीति, रीति बोले तो मतलब क्रिया हो कैसे रही है। ठीक है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चले सर ये रीतिवाचक कहलाएगा या गुणवाचक या परिमाणवाचक। परिमाण भी तो हो सकता है ना, मापतोल भी तो हो सकता है, धीरे धीरे है या कम कम है या ज़्यादा ज़्यादा। तो इस समस्या का सॉल्यूशन भी अब हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट देख लीजिए। अगर हमसे पूछा जाए स्थानवाचक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्थानवाचक है। हमें कुछ नहीं करना, उस क्रिया से एक क्वेश्चन पूछना है, कहाँ। क्या पूछना है, कहाँ। जो भी कहाँ का क्रिया से क्वेश्चन पूछना है, कहाँ। कहाँ का जो भी रिप्लाई आएगा वो स्थानवाचक होगा। अगर कहाँ का रिप्लाई नहीं है तो वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अब बात करते हैं रीति। रीति में हमें क्या पूछना है, हमें एक शब्द पूछना है क्रिया से, कैसे। ठीक है, हमें एक शब्द पूछना है, एक क्वेश्चन पूछना है, कैसे। अगर कैसे का रिप्लाई है वहाँ पे उस वाक्य में, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हमने यहाँ पे पूछा चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है काल। हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि अरे स्थान कहाँ, काल। काल, अब काल, काल क्या पूछेगा, कब। कब, ठीक है, कब। कालवाचक क्रिया विशेषण में हम क्या पूछेंगे, कब पूछेंगे। जो भी क्रिया कब का आंसर दे देगी उसका जो क्रिया विशेषण जो शब्द बनेगा, जो आंसर मिलेगा वो कालवाचक होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है परिमाण। परिमाण मतलब मापतोल। हमें पूछना है कितना, कितना। ठीक है, हमें पूछना है कितना। ये क्वेश्चन हमें क्रिया से करके देखने हैं। इन क्वेश्चनों में से जिसका भी आंसर मिल जाएगा तो समझ लेना उस वाक्य में उसी का भेद है, अर्थात वही भेद है। देखिएगा, अब हमने पूछा कि राम धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया तो हमारी चलना हुई। हमने पूछा कैसे चलता है, धीरे धीरे। हमने पूछा कहाँ चलता है, नहीं मिला। हमने पूछा कब चलता है, नहीं मिला आंसर। हमने पूछा कितना चलता है, ये भी नहीं मिला, कितना चलता है, मगर जितना भी चलता है धीरे धीरे चलता है, अर्थात ये केवल और केवल रीतिवाचक है। अब दूसरे वाक्य पे आ जाइए, पानी तेजी से बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, बहना जो है ना वो क्रिया है। ठीक है, हमने पूछा कि कहाँ बह रहा है, आंसर नहीं मिला, अर्थात स्थानवाचक नहीं है। अब हमने पूछा कैसे बह रहा है, तो ये बता रहे जी तेजी से बह रहा है। कैसे बह रहा है, तेजी से। तो ये कौन सा भेद हो जाएगा जी, रीतिवाचक। अर्थात ये किसी क्रिया की रीति है कि वो हो कैसे रही है। रीति अर्थात उस प्रोसेस का तरीका कैसे है। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट पूछा सोता है, अर्थात सोना यहाँ पे क्रिया है। अब मैंने पूछा कहाँ सोता है, राम बहुत सोता है, कहाँ का रिप्लाई नहीं मिलेगा। राम कैसे सोता है, अब ये नहीं पता सोता कैसे है। ठीक है, हमने पूछा कब सोता है, अब ये भी नहीं आंसर मिला। हमने लास्ट में पूछा कितना सोता है, तो आंसर मिलेगा बहुत सोता है। तो ये बहुत किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, परिमाणवाचक का हो जाएगा, अर्थात ये परिमाण बता रहा है उसका। अब हम पूछेंगे कभी अभी अभी सोकर उठे हो, सोकर उठे हो, अर्थात यहाँ पे भी सोना क्रिया है। ठीक है, हमने पूछा कहाँ सोकर उठे हो, आंसर नहीं मिला। कैसे सोकर उठे हो, आंसर नहीं मिला। कब सो के उठे हो, तो आंसर मिल गया जी अभी अभी उठे हैं। कब उठे हो, अभी अभी। तो ये कौन सा बन जाएगा, कालवाचक। अभी अभी बोले तो समय बताएगा। ठीक है, अब राम दिल्ली जा रहा है, यहाँ पे जाना जो है ना वो क्रिया है। ठीक है, जाना क्रिया है, तो कहाँ जा रहा है, दिल्ली। अरे ये तो कहाँ का ही रिप्लाई मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे हम समझेंगे क्रिया विशेषण उसके भेद। 4 हमारे मुख्य भेद हैं, स्थानवाचक,
रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कहाँ, कैसे, कब, कितना, ये क्वेश्चन याद रखने हैं। कहाँ, कैसे, कब, कितना। अब अगर कहाँ का रिप्लाई आएगा तो स्थानवाचक होगा, कैसे का आएगा रीतिवाचक होगा, कब का आएगा कालवाचक होगा, कितना का आएगा परिमाणवाचक होगा। वरना यहाँ पे जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इनसे ही आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने कहा था राम धीरे धीरे चलता है, हम हमें ये भी तो लगता है ना परिमाण है वो तो, कि वो फास्ट चल रहा है या धीरे चल रहा है, वो तो माप तोल है उसका चलने का, है ना वो तो। मगर हमें यहाँ पे जब पूछा ना कितना चलता है तो आंसर नहीं मिलेगा, मगर कैसे चलता है तो आंसर मिलेगा धीरे धीरे। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो एक ऐसे क्वेश्चनों के लिए याद रखने हैं जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ जाए, जब डेफिनेशन में दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा कि क्रिया विशेषण कौन से भेद का है। क्लियर, ओके, समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।